दोस्तों, हम किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क तो हमेशा रहता है। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतने ही ज्यादा आपके रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि अगर हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो यानी कि हमें ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, बट वैसे ही अगर हम कम इन्वेस्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि हमें कम रिटर्न्स मिले। इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग माध्यम है जिससे हम एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इन्वेस्टमेंट से जुड़े होने वाले रिस्क को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट हाँ, हम रिस्क को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। हमें चाहिए कि जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करें और ये जाने कि जहां कहीं भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारे लिए वहां इन्वेस्ट करना सही है, क्या हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और हमारे रिस्क की कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां इन्वेस्ट करने में। तो दोस्तों, हमें कब, कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में, जिसमें ऑथर हमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने इंपॉर्टेंट एडवाइसेस और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, इस बुक की मदद से हम जानेंगे कि कैसे हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग माध्यम जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट से हटकर कैसे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब सालों पहले यूनाइटेड स्टेट्स में शेयर्स फिजिकल फॉर्म में बेचे जाते थे, तो वहां के लोग उन शेयर्स को एक कॉफी कैन में रख के छोड़ जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वहां के लोग जब कॉफी कैन में शेयर्स रख देते थे तो वो भूल ही जाते थे कि उन्होंने कभी शेयर्स रखे थे कॉफी कैन में, और सालों बाद जब वो उन शेयर्स को चेक करते थे तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था उन शेयर से। वो साथ ही साथ ये सोचते थे कि अगर उन्होंने ये शेयर्स पहले बेचे होते, यानी अगर उन्हें ये शेयर्स पहले याद आ चुके होते कि उन्होंने कॉफी कैन में रखे हैं, तो शायद उन्हें इतना मुनाफा नहीं होता, क्योंकि वो इन शेयर्स को पहले ही बेच देते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को शेयर खरीदने के बाद भूलने की वजह से मुनाफा होता था, क्योंकि वो सालों तक शेयर्स को बेच नहीं पाते थे। इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए रॉबर्ट कर्बी, जो कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर थे, उन्होंने इस बाय एंड फॉरगेट प्रोसेस को कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का नाम दिया। तो इसी अप्रोच से प्रभावित होकर ऑथर सौरभ मुखर्जी ने अपनी बुक का नाम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग रखा है। दोस्तों, आरबीआई की 2017 की रिपोर्ट के अंतर्गत इंडियंस अपनी सेविंग में से 77% रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करते हैं और खाली 5% शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में लोग ज्यादातर इसलिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या उन्हें स्टॉक्स पे भरोसा नहीं है, और या उनके पास इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं है जो कि उन्हें गाइड करे कि उन्हें किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादातर लोग जब कभी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो किसी टीवी एड पे, न्यूज़पेपर या अपने फ्रेंड से सुन के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं जब कभी हम इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले हमें अपनी ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमको इन्वेस्टमेंट प्लान सेट करने चाहिए। ऑथर अपनी इस बुक में लिखते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक ह्यूज कैपिटल होना चाहिए, बट अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए। तो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी से एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, सौरभ मुखर्जी, जो कि मार्सलेस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने 2018 में अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म करके दिया। वो 2018 में एम्बिट कैपिटल के सीईओ थे। उनके सीईओ होने के दौरान उन्होंने और उनकी टीम ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने ये पता किया कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को फॉलो किया जाए तो उसमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस रिसर्च के रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे, जिसमें यह पता चला कि कैसे इंडियन इन्वेस्टर्स ने कॉफी कैन की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाए। मुखर्जी की टीम ने कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट को मेजर करने के लिए कुछ कंपनीज का चुनाव किया जिससे एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता था। दोस्तों, इंडियन मार्केट में
तकरीबन 7000 कंपनीज है, लेकिन उसमें खाली 12 कंपनीज ऐसी हैं जो कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो में आती है, जिनका चुनाव करने के लिए आप ऑथर के बताए हुए 3 फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। पहला, जिन कंपनीज को आप कॉफी कैन पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं उनका मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ का होना चाहिए। दूसरा, उन कंपनीज ने जो कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में उस पे 15% का ईयरली रिटर्न होना चाहिए पिछले 10 सालों के लिए। तीसरा, उन कंपनीज का कम से कम 10% का ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए पिछले 10 सालों के लिए। दोस्तों, इंडिया में पिछले 10 सालों का एवरेज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 13.8 है। तो दोस्तों, एक अच्छी कंपनी जिसका ब्रांड वैल्यू काफी स्ट्रांग हो, उसे चाहिए कि कम से कम ईयरली इतना सेल्स ग्रोथ डिलीवर करे। ऐसे ही फिल्टर्स के साथ मुखर्जी और उनकी टीम ने ईयर 1991 के डेटा को लेके एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाया, जिसकी टेस्टिंग के बाद रिजल्ट्स काफी अमेजिंग रहे। रिसर्च में ये पता चला कि ऐसे पोर्टफोलियोज सभी टाइम के बेंचमार्क्स को बीट कर रहा है। इनफैक्ट दोस्तों, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अगर आप कॉफी कैन पोर्टफोलियो को कम से कम 3 साल तक होल्ड कर देते हैं तो आपकी 95% प्रोबेबिलिटी बन जाती है पॉजिटिव रिटर्न्स गेन करने की, और अगर 5 साल से ज्यादा तक पोर्टफोलियो को होल्ड किया जाए तो 95% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 9% से ज्यादा रिटर्न को गेन करने की। दोस्तों, अब सवाल ये है कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो इतने अच्छे रिटर्न्स कैसे दे पाते हैं। पहला रीजन, जब आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं और अपने स्टॉक्स को कम टाइम तक होल्ड करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बट जब आप कॉफी कैन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने शेयर्स को लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पॉजिटिव रिटर्न्स गेन करने की। दूसरा रीजन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, जब आप अपने स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो आपके रिटर्न्स कंपाउंड होते जाते हैं सालों साल, जिससे एट द एंड आप एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। रीजन थर्ड, डोमिनेशन। दोस्तों, जो आप कॉपी कैन इन्वेस्टिंग में कंपनीज पिक करते हैं वो यूजुअली अपनी इंडस्ट्रीज में डोमिनेट होते हैं, जो आपको सालों साल अच्छा रिटर्न देती है। पॉइंट नंबर 4, इवन द स्मॉल एक्सपेंसेस मैटर। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिका के एक बड़े फेमस इन्वेस्टर थे, उन्होंने कहा है इवन ए स्मॉल लीक कैन सिंक द ह्यूज शिप, जिसका मतलब है छोटा सा होल एक बड़े से बड़े जहाज को डुबा दे सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने शेयर्स 12 महीने से पहले कैपिटल गेन्स के लिए सेल कर देते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, तो उसमें आपका 15% का टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप अपने शेयर्स को 1 साल के बाद कैपिटल गेन्स के लिए सेल कर देते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म गेन कहते हैं, तो उस पे आपका खाली 10% का टैक्स लगता है। इसके बगैर दोस्तों, जब कभी भी अपने स्टॉक्स के रिलेटेड आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे आप नए शेयर्स खरीद रहे हो या शेयर्स को बेच रहे हो, तो ब्रोकरेज कंपनीज आपसे कम से कम 1% का चार्ज लेते हैं। अब मान के चलिए एक 20 साल का लड़का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है अपने पोर्टफोलियो पे, और जब वो रिटायर होता है अपनी 60s में, 15% के ईयरली रिटर्न के अकॉर्डिंग उसके शेयर्स की वैल्यू 2.67 करोड़ हो जाती है। और अब अगर उसका एनुअली 2.5% एक्सपेंसेस पे कॉस्ट आ जाता है, तो उसके रिटायरमेंट पे उसके स्टॉक्स की वैल्यू खाली 1.11 करोड़ हो जाती है। तो दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं खाली 2.5 एनुअली कॉस्ट पे उसे 1.56 करोड़ का लॉस होता है। इसीलिए दोस्तों, आप कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाने के बाद बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिपीटेडली ब्रोकरेज टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।